हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आप लोग कैसे हैं? आज मैं बहुत खुश हूँ। आज चलते हैं कहीं, लेके आप लोग को चलेंगे। और देख सकते हैं दक्षिणा भी चाहिए पानी और दक्षिणा भी खाई है चॉकलेट। मेरी दक्षिणा बहुत बदमाश हो गया है भाई। हाँ देख सकते हैं, मैं दक्षिणा को सो के उठा। देखिए इसे रेडी करना है। इसने पूरे चेहरे पे ना चॉकलेट लगा रखी। बच्चे लोग बहुत चॉकलेट खाते हैं कि नहीं? ओके गाइस, और हम लोग जाने वाले भागवत में। और अभी हम कुछ टाइम दोपहर का हो रहा है, सब थोड़े टाइम बाद रेडी होंगे और बाहर निकलेंगे भागवत में। और आप लोग भी चलिएगा। और क्या बोलते हैं, हम पता है आप लोग को, वृंदावन से आए हुए हैं बाबा, और हरिदास बाबा, क्या नाम है उनका मैं भूल भी गई, सॉरी। और उन्हीं की भागवत कथा हो रही है श्री कृष्ण जी की, तो चलेंगे सुनने के लिए, ठीक है। और मैं आप लोग को भी सुनाने के लिए लेके चलूँगी। और पता है आप लोग को, मैं पहले ही जाती बट नहीं जा पाई पहले, क्योंकि ठंड के छोटे छोटे दिन हो रहे हैं और कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। ठंड में इतने छोटे छोटे दिन हो रहे हैं कि काम करते करते कुछ पता ही नहीं चलता है कि कहाँ कब क्या टाइम बीत जाता है कि नहीं। और फिर इसी वजह से और चलते हैं, रेडी होंगी। आज हम साड़ी ही पहनेंगे, हाँ, क्योंकि साड़ी ही मम्मी ने बोला है, येलो वाली साड़ी ही पहनेंगे। मम्मी ने साड़ी पहनने बोली है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे घर में ये कपड़े पहनने हैं या फिर वो कपड़े पहनने हैं। मैं कुछ भी ड्रेस मतलब जो मन करता है पहन लेती हूँ। बट आज मम्मी ने ऐसा बोला है कि भागवत है तो वहाँ सब साड़ी। मैंने कहा मम्मी सब साड़ी ही पहन के क्या जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ सब साड़ी ही पहन के जा रहे हैं, शायद वहाँ से तो लोग साड़ी ही डालते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी फिर साड़ी ही पहन के जाऊँगी। और चलते हैं, इसीलिए मेरा चेहरा अभी ऐसा लग रहा होगा, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं आगे। देखिए एंजॉय करिए। और सबसे मेन बात कि मेरे ठाकुर जी भी जा रहे हैं आज भागवत सुनने। पता है मेरे ठाकुर जी को बहुत पहले ही जाने का मन था। आप कहिएगा तुमको कैसे पता? अरे भाई पता होता है, जब कहते हैं ना मन की बातें मन ही को पता होती है, वैसे ही दिल की बातें दिल ही को पता होती है कि नहीं। तो मुझे पता है कि मेरे ठाकुर जी को क्या पसंद है और क्या नहीं, तो इस वजह से उन्हें सुनने का मन है। कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो मैं आप लोग को नहीं शेयर कर सकती हूँ, शेयर करूँगी पर वक्त आने पे। मेरे ठाकुर जी को बस मैं इतना ही बताऊँगी कि कुछ मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि उनको जाने का मन है, तो इस वजह से मैं जाऊँगी। आप लोग को बस इतना ही मैं बताना चाहती हूँ, इसी में खुश है मैं जितना बताऊँ। और चलते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं भागवत सुनने जा रही हूँ। मैं सही बताऊँ आप लोग को, मैं फ़र्स्ट टाइम भागवत सुनने जा रही हूँ, वरना मैं आज तक भागवत मतलब ये सब सुनने कभी गई नहीं हूँ। भागवत कथा कभी नहीं सुनने गई मैं, आज फर्स्ट टाइम जाऊँगी। होता था बट मुझे ये सब चीज़ में कहते हैं इंटरेस्ट नहीं था, पर आज मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ अपने ठाकुर जी की वजह से। और मेरे ठाकुर जी जब से मेरी ज़िंदगी में आए हैं बहुत सारे बदलाव हुए हैं। और मैं तो कहती हूँ जैसे मैं अपने ठाकुर जी को अपना आपको समर्पित कर चुकी हूँ उनके चरणों में, वैसे ही सब एक दिन ये शरीर तो जल के ख़त्म ही हो जाएगा भाई, है कि नहीं। इसलिए इस शरीर को अच्छे काम में ही लगाए प्लीज़, है कि नहीं। मेरी ये सोच है, बाकी औरों की मुझे कोई पता नहीं है। खुश रहे। और देखिए मुझे खुशी मिलती है पता सिर्फ ठाकुर जी की वजह से। मेरे चेहरे पे जो इतनी चमक देख रहे हैं सिर्फ ठाकुर जी की वजह से, क्योंकि जब से मैंने बोला ना मेरी ज़िंदगी में ठाकुर जी आए, बहुत कुछ बदल गया भाई, बहुत कुछ। ओके आके मिलते हैं, बस बाय। क्या आप भिखारी बनना चाहते हैं? क्या कहाँ जो आस क्या प्रभु भूल गए कि आप कहाँ रहोगे? भगवान ने कहा देवी चिंता मत करो, हम तो कहीं नहीं पड़े रहेंगे, क्योंकि हमारा वास तो भक्तों के हृदय में रहता है, तो हम तो अपने पटना के भक्तों के हृदय में पड़े रहेंगे।
क्योंकि भक्ता पटना के भक्त हैं इतने बढ़िया, ठाकुर जी को छोड़ने का मन नहीं करते महाराज, है ना। आप जैसे भक्त बहुत मिलते हैं, इतनी देखो जगह भी नहीं है तो भी बताए बेचारे खड़े खड़े सुनते हैं, है ना। तो इतना आनंद जितना आ रहा है वास्तव में अवर्णनीय है, शब्दों का विषय है। हमने पहले दिन सोचे कि लगे इतना आनंद आएगा, सुदामा जी पर प्रभु ने कृपा करी और सुदामा जी को भगवान ने विदा किया था। तो हम लोग पूजा करेंगे सुदामा जी का। अब सबसे निवेदन अभी नहीं करना है, पूजन हम करेंगे कथा विश्वास, क्योंकि फिर बाद में भगदड़ बन जाएगा तो फिर कोई कोई कथा नहीं सुनेगा। 2 मिनट में बैठ जाओ। सुदामा जी को भगवान ने इतना दिया कि जहाँ पर टूटी फूटी थी वहाँ सोने के महल खड़े हुए थे। सुदामा जब गए बैठ करके तो संतों ने देखा सुदामा मंदिर किनारे, यहाँ हाथों में तुलसी का गिरवा, बड़े बड़े वृक्ष खड़े, वहाँ पर महाराज बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं, अशोक के वृक्ष लगे हुए हैं, बड़े बड़े महाराज नारियल के वृक्ष लगे हुए हैं। सुंदर है वहाँ पर देखा है। सुदामा जी समझ गए उनकी इच्छा, और बाद में सुदामा जी ने भूख नहीं भूले, बच्चों को आज देख करके भगवान का भजन किया। इसके बाद मंगल में हटिए ना थोड़ा सा। और भगवान अपनी माता के हैं जन्म करके आई हैं, उससे पहले की जरा लाती भगवान के लिए जो कितने कष्ट गिरे, सुदामा के पैरों और चरणों को देख करके फूट फूट करके ऐसे बेहाल बीमारी हो बगल जाने लगे पूरी जोए आए तुम आए भगवान के और जबरदस्ती भगवान ने सुदामा के हाथ को खींचा है, और हाथ को खींचने के बाद सुदामा के कान में लगी हुई वो चावल की पोटली आज भगवान ने निकाली है, और निकाल करके प्रभु ने खाना प्रारंभ कर दिया। एक भगवान ने चावल खाया, एक लोग का राजा सुदामा को बनाया, दूसरी मुखी चावल खाया, 2 लोग का राजा बना दिया, और जैसे तीसरी मुखी को खाने लगे से प्रभु का हाथ पकड़ लिया।
कि हाथी गए हो प्रभु